সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপিএল ৰহমান ইউটিউব চেনেলটোক আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। নমস্কাৰ, মই আপিএল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 8ৰ যেটো তোমালোকৰ হিন্দী পাঠ্যপুথি আছে পল্লৱ ভাগ 3। ইয়াৰ আমি পাঠ 14 মেহু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। সো এইটো চেপ্টাৰৰ যি আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে অভ্যাসমালাত সম্পূৰ্ণখিনি আমি সমাধান কৰিম। তোমালোকৰ অভ্যাসমালা দিয়া আছে পেজ নম্বৰ 106। সো 106ৰ পৰা আমি যিমানখিনি আছে সম্পূৰ্ণখিনি সমাধান কৰিম। তোমালোকে জাস্ট এটা কাম, জাস্ট ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকৈ পালা কমেন্ট কৰিবা আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেন্ট কৰিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া মোক কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা, ঠিক আছে। সো বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। अभ्यासमाला पाठ से 1 नंबर प्रश्न दिसे जे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दो। सो एक और का नंबर प्रश्न दिसे जे ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को किस खाड़ी में सौंप देता है। सो उत्तर करेंगे कि ब्रह्मपुत्र अंत में अपने को बंगाल की खाड़ी में सौंप देता है। उसके बाद ख नंबर प्रश्न जो पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ कौन है। सो हम उत्तर करेंगे कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की माँ ओमेगा है। ग नंबर प्रश्न जो पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता कौन है। उत्तर करेंगे कि पुराणों के अनुसार ब्रह्मपुत्र के पिता ब्रह्मा है। घ नंबर प्रश्न मिश्मी लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं। इसका उत्तर करेंगे कि मिश्मी लोग ब्रह्मपुत्र को लुइथ नाम से पुकारते हैं। 9 नंबर प्रश्न जे प्रमुख नदी द्वीप माजुली किसकी गोद में बचा है। उत्तर करेंगे कि प्रमुख नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र की गोद में बचा है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न नीलाचल पहाड़ी पर किसका मंदिर है। उत्तर करेंगे कि नीलाचल पहाड़ी पर माँ कामाख्या का मंदिर है। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। 2 और क ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ किन किन का संबंध बताया जाता है। उत्तर करेंगे उत्तर ब्रह्मपुत्र के जन्म को लेकर पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र की माँ ओमेगा और ब्रह्मा उसके पिता। हिमालय कैलाश पर्वत मानसरोवर आदि का संबंध बताया जाता है ब्रह्मपुत्र के जन्म के साथ। इसके बाद ख नंबर प्रश्न ब्रह्मपुत्र की सही उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्तर करेंगे कि कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर के पास एक बड़ी हिमानी, इस बड़ी हिमानी का नाम है सेमा योगदक ग्लेशियर है। बड़ी हिमानी है जो मानसरोवर से 100 किलोमीटर दूरी पर है और पृथ्वी सतह से 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे ही ब्रह्मपुत्र का सही उत्पत्ति माना गया है। उसके बाद ग नंबर प्रश्न जो ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी तथा बाई ओर से आकर मिलने वाले नदियों के नाम लिखो। उत्तर करेंगे कि ब्रह्मपुत्र के साथ दाहिनी ओर आकर मिलने वाले नदियां हैं सुवनश्री, जियाभराली, धनश्री, बरनदी, मनाह, सनकोस और तीस्ता। और बाई ओर देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र के बाई ओर आकर मिलने वाले नदियां हैं बुढ़ीदिहिंग, दिसंग, दिखो, झांसी और जीजीराम। उसके बाद घ नंबर प्रश्न कि बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को किन नामों से जाना जाता है। उत्तर करेंगे कि बांग्लादेश में जाकर मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र को जमुना, पद्मा, मेघना आदि नामों से जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न जे बरसात के दिनों के ब्रह्मपुत्र का वर्णन करो। उत्तर करेंगे कि बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र का स्तर बढ़ जाता है और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी सहायक नदियों में भी पानी भर जाता है, जिसके कारण हर वर्ष लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। लाखों लोगों को तो अपना घर तथा खेती के फसलों को गंवाना पड़ता है। अर्थात
बरसात के दिनों में ब्रह्मपुत्र की धारा इतनी तेजी से बढ़ने लगता है कि जीव जंतु सभी उसके चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न जे भूगर्भ शास्त्र के विज्ञान ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं। उत्तर करेंगे कि भूगर्भ शास्त्र के विज्ञान मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र हिमालय से भी पहले जन्मा था। उनके अनुसार कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी हिमानी से ब्रह्मपुत्र का जन्म हुआ है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न जो ब्रह्मपुत्र जैसे जल मार्ग के जरिए कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हुई है। उत्तर करेंगे कि ब्रह्मपुत्र जैसे जल मार्ग के जरिए यातायात तथा साधन आदान प्रदान के हेतु कई सुविधाएं उपलब्ध हुई है। बंगाल की खाड़ी से जुड़कर ब्रह्मपुत्र एक बड़ा नदी मार्ग तैयार करता है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर से सरायघाट का पुल निर्माण किया गया जिससे यातायात की सुविधा आसान हो गई। इसके अलावा जहाज़ों के माध्यम से सभी लोग अपने काम हेतु ब्रह्मपुत्र जैसे जलमार्ग को अपनाते हैं। जहाज रो हो ऐसे जहाज ओ हो अंतस्तीय करो जहाजो। तारपिছত 9 नंबर प्रश्न जो ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम लिखो। उत्तर करेंगे कि ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे प्रसिद्ध नगरों के नाम है धुबुरी, ग्वालपारा, पलासबाड़ी, सुवालकुची, गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ आदि। इसके बाद हम 3 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर दिया गया है कि आशय स्पष्ट करो। 3 और क नंबर प्रश्न दिए मैं असम की संस्कृति का पोषक हूँ। उत्तर करेंगे इसका आशय ये है कि असम में जितनी भी संस्कृति ने जन्म लिया है वो सारे संस्कृति ब्रह्मपुत्र से जुड़ी है, क्योंकि प्रमुख नदी द्वीप माजुली पर श्रीमंत शंकरदेव की परंपरा को सजोकर रखा गया है। पुराणों में वर्णित शोणितपुर में उषा और अनिरुद्ध का इतिहास लिखा गया है जो कि ब्रह्मपुत्र के तट पर है। कोई मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र में जाते हैं, अर्थात ब्रह्मपुत्र के तट पर बसे असम के लोग का प्राण है ब्रह्मपुत्र। इसके बाद 3 और ख नंबर प्रश्न मैं सिर्फ एक नदिया जल प्रवाह नहीं हूँ, मैं अपने समाज का एक विनम्र सहायक और सखा भी हूँ। उत्तर करेंगे उत्तर इसका आशय ये है कि ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक बहता हुआ नदी नहीं है, वो हर एक किसी का साथी है, क्योंकि वो हमेशा से यातायात का महत्वपूर्ण साधन रहा है। उसके ऊपर से ही हजारों लोग जहाज के माध्यम से सफ़र करते हैं और ब्रह्मपुत्र उन्हें इस ओर से उस ओर पहुंचाने में अपना योगदान देता है। उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर से ही यातायात की सुविधा हेतु पुल बनवाया गया, जिसके ऊपर से रेलगाड़ी और मोटर गाड़ी निरंतर चलते आए हैं। इसलिए ब्रह्मपुत्र को समाज का एक विनम्र सहायक और सखा भी कहा गया है। 4 नंबर प्रश्न तो दिसे निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही है, सही उत्तर का चयन करो। सो आमी करिम 3 और क नम्बर तो प्रश्न दिसे एइटु जे क नम्बर जे डैश नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरा साथी है। सो ब्रह्मपुत्र का साथी बुझाइছে, मेरा मतलब ब्रह्मपुत्र बुझाइছে। सो कौन है? अ दिया আছে मानस, आ दिया আছে औरंग, ई दिया আছে बड़ा पहाड़ और ई दिया আছে काजीरंगा। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसका उत्तर हो जाएगा कि काजीरंगा नामक राष्ट्रीय उद्यान मेरा साथी है। ठीक है। उसके बाद ख नंबर प्रश्न ए टू साइड और ख द डैश ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा। उत्तर करेंगे अ प्रेमचंद, आ जयशंकर प्रसाद, ई देवेंद्र शतार्थी,
और ई डॉक्टर भूपेन हजारिका। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई कि देवेंद्र चटर्जी एक्चुअली इंग्रजी का देवेंद्र चटर्जी ने मुझे विषय बनाकर एक उपन्यास लिखा है। उसके बाद 4 ग नंबर दिस इज इस डैश से मैं उम्र हो जाता हूँ। इस डैश से मैं उम्र हो जाता हूँ। इस कमजोरी, थकान, व्यवस्था या बोझा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन आ कि इस थकान से मैं उग्र ही जाता हूँ। तुम्हारे किताबत हो आसे गति उग्र हो जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद जी ग नंबर प्रश्न दिए ग नंबर जे मेरे किनारे पर लोक बने को डैश मनुष्य न नष्ट कर दिया। से दुष्ट हब ने लोभी हब ने लालची हब ने मूर्ख हब। गति के लिखिम उत्तर जे मेरे किनारे पर लोक बने को लालची मनुष्य ने नष्ट कर दिया। लालची हो जाएगा यह सही उत्तर। इतिया पाठ के आसपास दिसे क्वेश्चन 2 जे हुवेनचांग कौन था। हुवेनचांग कौन था। वो इसके शासनकाल में असम आया था और असम के बारे में क्या लिखा है। अपने शिक्षिका की मदद से पूरी जानकारी प्राप्त करो। सो हम इसका उत्तर करेंगे कुछ इस प्रकार से जे हुवेनचांग एक चीन परिव्राजक दूत था। वो कामरूप के राजा कुमार भास्कर वर्मन के शासनकाल में आया था। उसके बाद जो उसने असम के बारे में अनेक कथाएं लिखी थी। असम के लोग सरल, परिश्रमी, धूसर रंग आदि के सुंदर रूप में वर्णन किया था। असम के लोगों को बहुत प्यार करता था। कयकर को होगा। ठीक है। कयकर को असम के लोगों को याद के हो ऐसे याद कयकर को दिबा। असम के लोगों को वो बहुत प्यार करता था। तारपिছত जी दिसे योग विस्तार आमी चाम। 1 नंबर प्रश्न तो दिसे जे नदियों पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कवियों का चयन कर उनकी तुलना मैं हूँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र के वर्णन से करो। तो हम करेंगे उत्तर इस प्रकार से। उत्तर जो कवियों ने अनेक कविताएं लिखनी है। नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। लिखी है क्षय करके नोट नहीं दिबा मैं कोई आसो जिखिनि मैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो ऐसे इखिनि मैं लिखी कारण कोई दी आसो जे कवियों ने अनेक कविताएं लिखी है लेकिन मैं हूँ महाबाहु ब्रह्मपुत्र निबंध को सुंदर रूप में वर्णना ये कोई भी जगह नहीं मिलेगी क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी होगा ये। ठीक है। बानाम तो सही लगा। ब्रह्मपुत्र नदी पूरे असम की खींचती है। पूरे असम को खींचती है मैंने गोटे अসমत ऐसा और सभी लोगों का जनजीवन का मार्ग सुंदर से प्रकाश किया है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के ऊपर डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने सुंदर गीत सुशील कंठ दान से सभी को मोहित किया है। यदि हमारे असम के बीच में इस नदी हो दर्शिकर्ती इस नदी प्रवाह नहीं होता तो असम का भी नहीं सारे भारतवर्ष का इतिहास अधूरा रह जाता। लेकिन आज महाबाहु ब्रह्मपुत्र के स्थित सभी का मन हनन किया है। इसको लेकर कयकर को हो। ठीक से कयकर को इसको लेकर हमें गौरव करते हैं। यार हिंदी पर अकमा हेरी हो जिखिनि गंडगोल हो সেইখিনি मैं कय दी आसो। ठीक है। इतना 2 नम्बर तो चाम आमी 2 नम्बर प्रश्न जब ब्रह्मपुत्र पर गुवाहाटी में सरायघाट नामक पुल है। ब्रह्मपुत्र पर अब तक कहाँ और कितने पुल का निर्माण किया जा चुका है सही जानकारी एकत्रित करो। उत्तर करेंगे जो उत्तर गुवाहाटी का टॉजिका टी हो। ठीक है। ठे टी हो जो गुवाहाटी का सरायघाट पुल के अलावा और 3 पुलों का नाम नरनारायण सेतु पंचरत्न पे है। कालिया भोमरा पुल तेजपुर में है और भी है लेकिन तुम लोगों का किताब में यही है यही उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है।
তাৰপিছত 3 নম্বৰটো দিছে যে ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित माजुली विश्व प्रसिद्ध नदी द्वीप है। इस द्वीप के सांस्कृतिक महत्व और वर्तमान संकट पर रिपोर्ट तैयार करो। सो रिपोर्ट এনেদৰে দিবা, বহুত ডাঙৰ হয় এইটো, সেইকাৰণে মই স্ক্ৰল কৰি গৈ আছোঁ, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট নহ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই দি লিখি লৈ মুখস্থ কৰিবা। ঠিক আছে, ইমানো ডাঙৰ নহয়, সৰুৱে হয়। ঠিক আছে, কিন্তু তথাপি মই পঢ়ি দিয়া নাই, বহুত দীঘল হ'ল ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন। 4 नंबर कैसे जो नदियों से होने वाले लाभ नुकसान पर चर्चा करते हुए 10-10 करके कुल 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखो। सो निबंध तो मैं उत्तर एनेदरे लिखि दिसो, तुम्हारे चाई ला एनेदरे निबंध तो लिखिब लागिब। ठीक है, मैं लाहे लाहे स्क्रल आप कर आसो जाते तुम्हारे धुनियाक लिखि लब पारा। ठीक है, ये इतना 5 नंबर प्रश्न कि दिसे चुआ जे पृथ्वी पर बढ़ती तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पीसक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ती जा रहे हैं। अमृत वाणी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकता है, लिखो। उत्तर करेंगे कुछ इस प्रकार। जो उत्तर, जो पृथ्वी के ऊपर भाग में आज तापमान से जल प्रवाह कम होने जा रहा है। 1000 सालों से नद नदियाँ प्रवाहमान है, लेकिन आज अपने भकान हो रही है। मनुष्य अपने स्वार्थ की वजह प्रकृति से दिए गए वन जंगलों को काट कर सूर्य का तापमान बढ़ता जा रहा है। अमृत धारा अपनी गंगोत्री को कई किलोमीटर पीछे खींचकर रुक गई। यदि हमें इसे न रुक पाए तो एक दिन पानी के लिए विश्व में शोरगुल उत्पन्न होगा और पृथ्वी के सारे जीव का अंत होगा। इसलिए प्रकृति दत्त वस्तुओं को हमें विषंत नहीं होने देंगे, तब इस दुनिया में तापमान एक समान स्थिति में रहेगा और जीव जगत का कोई नुकसान नहीं होगा। तार पिছত 6 नंबर प्रश्न तो चाम। 6 नंबर प्रश्न दिसे जे किनारे पर लोग बने को लगे द्वारा ध्वंस करना, बरसाती पानी के साथ मिट्टी कटकर पानी में आस मिलते तथा विभिन्न कूड़े कचरे आदि फेंके जाने के कारण ब्रह्मपुत्र की पेटी निरंतर उथली हो जा रही है। इसके कारण बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इतना कुछ चीज़ें, इसे रोकने के लिए क्या उपाय सूझ सकते हैं, समूह में चर्चा करो। उत्तर हम कुछ इस प्रकार करेंगे। तो उत्तर, जब ब्रह्मपुत्र के किनारे पर लोग वनों को लेंगे द्वारा ध्वंस करना, बरसाती पानी के साथ मिट्टी कट कर पानी में आ मिलते तथा विभिन्न कूड़े कचरे आदि फेंकने से ब्रह्मपुत्र की पेटी निरंतर उथली होती जा रही है। इसकी वजह बाढ़ का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इसके रोकने के लिए हमें अपने आप को सुधारना होगा। तब नदी के किनारे में मिट्टी काटना, जंगलों को साफ करना, पेड़ पौधों को काटना, कूड़े किचरे चीज़ों नद नदी पर न फेंकना बंद करना होगा। तभी बाढ़ की समस्या दूर होगा। तब भी ऐसे यद हो ही, तभी, ठीक है, तभी बाढ़ की समस्या दूर होगा। यह बात, तभी बाढ़ की समस्या दूर होगा। 6 নম্বৰ লৈকে কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাক দি আছে শব্দ অৰ্থ, এইবিলাক তোমালোকে পঢ়িবা। এই হিমানী মানে কি হয়? হিমানী মানে তোমালোকে চাবা হিম সমূহ শব্দ অৰ্থ আহে। ঠিক আছে, তাৰপিছত মুহানা মানে কি? যে नदी मुख। তাৰপিছত उथली क्या है? एक कम गहरी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, लेकिन ये सब जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जल प्रवाह,
पानी का बहाव पानी की धारा जी নহক আমি মুঠতে শেষ কৰিলো আৰু নাই মুঠতে আমি জি ক্লাস 8 ৰ হিন্দী আছে পল্লৱ ভাগ 3 আমি শেষ কৰিলো এতিয়া তোমালোকৰ এটাই কাম ভালকে পঢ়িবা আৰু এইটো ভিডিও লাইক কৰি দিবা মই বিচাৰো এইটো যেহেতু অন্তিমটো অধ্যায় আছিল তোমালোকে হিন্দী পাঠ্যপুথি আমি সকলোখিনি অধ্যায় কৰিলো আমি 14টা অধ্যায় কৰিলো সম্পূৰ্ণখিনি মই তোমালোকক বুজাই দিছো আৰু এনসাৰখিনি কৰাই দিছো সো তোমালোকে এইটো ভিডিওত সকলোখিনি ভিডিও চাইছা বহুতে লাইক কৰিছে কমেন্ট কৰিছে মই সকলোখিনি কমেন্ট পঢ়িছো গতিকে এই 14 নম্বৰ পাৰ্টত মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট তোমালোকে হাইয়েষ্ট লাইক কৰি দিবা সো হিন্দীৰ যি হাইয়েষ্ট ভিডিওত লাইক আছে 5000 লাইক আছে গতিকে এই ভিডিওত মই 10000 লাইক বিচাৰো সো গতিকে 10000 টা লাইক তোমালোকে কৰি দিবা ঠিক আছে সো এইখিনি বাই বাই টেক কেয়াৰ